सलाम अलैकुम हफीजुल्लाह खान, कैसे हैं आप? वालेकुम शुक्र। ऐसा भी ये आप सुनाओ। बताएं कि ये सारा जो कुछ हुआ है अ, इसको किस एंगल से देखें? कोई किसी की जीत हुई है, किसी की शिकस्त हुई है, या एक कौम के लिए ड्रामा ही लगा रहा सिर्फ? सारी चीजें ही हो सकती हैं एक हम्म। भैया को हम्म। कि किसी की जीत भी हुई है और किसी की शिकस्त भी हुई है और कौम के लिए ड्रामा भी लगा रहा है। हम्म। देखें, ये क्राइसिस ये है कि एक किस्मती है खान साहब, जो कि उनकी जिंदगी में ये बहुत है कि एक बहुत बड़ी पब्लिक सपोर्ट जो है हम्म। उनकी तरफ माइल है, इमरान हम्म। खान साहब की तरफ। हम्म। अब आपके पास इतनी हमागीर के सपोर्ट हो, हम्म। लेकिन आपके पास सियासी हिकमत अमली जो है हम्म। उससे आप महरूम हो। हम्म। आपको मालूम ही ना हो कि ये इस स्पोर्ट को ये तभी काम की आती है ना, हम्म। या या ये इलेक्शन तक ले जाए, हम्म। या इसको इस्तेमाल करके और हम्म। जैसे होता है जी कि जो अभी चंद दिन पहले मुजाहरा किया है हम्म। कि जंगो जदल का माहौल पैदा करके हम्म। और मुल्क को लॉकडाउन और गवर्नमेंट को इनकैपेसिटेट हम्म। बेकार नाकारा करके हम्म। और हुकूमत तक पहुंच जाया जाए। ठीक। जब दोनों कामों में इमरान खान साहब ने नाकाम रहे हम्म। हैं। इलेक्शन आए तो उसकी तैयारी नहीं थी, जो तैयारी कर रहे थे वो एक जंगो जदल की, हम्म। और उसमें 9 मई भी हुआ, उससे पहले भी जितने जलसे किए हम्म। हर एक में तो ये कहते रहे कि हमने जिहाद करना है। हम्म। 2022 में उन्होंने 2 लॉन्ग मार्च किए, हम्म। एक मई में किया हम्म। 2025 मई को, हम्म। और एक फिर उसी साल 26 नवंबर को किया। ठीक है। तो दोनों में हल्फ भी लिए लोगों से, कसम कुरानी बिठवाई हम्म। किसके ऊपर कि हम एक जिहाद करने जा रहे हैं। जिहाद का मतलब तो ये है कि आप हम्म। कम से कम जो है ना, हम्म। अब जोर जबरदस्ती से किसी को जी जी। इसको थे नहीं, हम्म। तो उसके लिए कोई एक सॉफ्ट किस्म का जिहाद होता। हम्म। वो उस तब से लेके अब तक इमरान खान साहब जो है हम्म। उनकी तकारीर जो है हम्म। वो चूंकि उनकी पब्लिक सपोर्ट बढ़ा रही थी, या हम्म। कम से कम ताली बजाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। अगर हम्म। पब्लिक सपोर्ट नहीं बढ़ी हम्म। तो उसी सपोर्ट में से उनके हर जो जो जिसको कहना चाहिए कि ललकारना हम्म। और गुस्सा करना, उससे पब्लिक सपोर्ट में इजाफा हो रहा था। हम्म। वो उसको बगैर जांचे पूछे ये करने के कि भाई ये पब्लिक सपोर्ट को जाके ले जाए कहाँ करेंगे। हम्म। उसी तरह उनसे जो जायज पॉलिटिक्स थी, हम्म। या जिन लोगों के थ्रू वो पहले इख्तियार हासिल किया था, हम्म। उन लोगों को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करके वो इख्तियार तक आते। हम्म। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस खाते को उन्होंने खोला नहीं है, हम्म। या उस खाने के अंदर उन्होंने कुछ भरा नहीं है। हम्म। तो फिर ये हुआ कि अभी तक वो उनको समझ नहीं आती कि एक कदम मैं आगे बढ़ाऊं तो दो पीछे फिसल जाता हूँ। हम्म। हर लॉन्ग मार्च, हर आउटिंग, हर किस्म की जेल भरो तहरीक, हम्म। जितना कुछ किया उन्होंने, हम्म। असेंबलियों से इस्तीफे, हम्म। और दो हुकूमतों को जो है वक्त से पहले जी, वक्त घर खत्म भिजवा किया। दिया। हम्म। तो ये सारी चीजों ने इमरान खान साहब के 2 कदम सियासत पीछे ही फिसले हैं। हम्म। इस वजह से इमरान खान साहब की सियासत नहीं हम्म। उसको जला मिली कि उन्होंने ये काम भी किया था, उन्हें हम्म। इस्तीफे दे दिए थे, उन्हें हम्म। जुलूस निकाले थे। हम्म। इससे तो जो कुछ उनको हासिल था हम्म। उससे भी उनको जो है हाथ धोना पड़े। हम्म। तो मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है हम्म। 26 नवंबर के बाद हम्म। वो एक ऐसी मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार है। हम्म। खुद जेल में है, हम्म। और जेल से निकलने के लिए ये उन्होंने आखिरी तुर्क का पत्ता फेंका, हम्म। अब फाइनल कॉल दी, हम्म। और इस ख्याल से दी कि अब डू और डाई सिचुएशन है। हम्म। इसका उन्वान भी ये रखा कि मारो या मर जाओ। ठीक है। तो आप ना मार सके हैं, हाँ, यही ना। अहम मसला है कि उन्होंने फाइनल कॉल दी है, डू एंड डाई की बात की है। और क्या डेस्परेशन थी या कोई गलत अंदाजा था? नहीं, देखा, दो चीजें थी। हम्म। कतन इसके कि वो ये कॉल बेशुमार दफे दे हम्म। नाकाम रह चुके हैं, हम्म। लेकिन एक तो उनको थी फ्रस्ट्रेशन। हम्म। फ्रस्ट्रेशन के ताल्लुक जो मैंने अपना जांचने की कोशिश की है, हम्म। या इमरान खान साहब की जहनी जो एक थिंकिंग प्रोसेस है हम्म। उसके अंदर मैंने झांकने की कोशिश की है, हम्म। कि उसका मुझे थोड़ी बहुत सहूलत है उसके अंदर जो है ना अंदाजा करने की। हम्म। तो एक तो उन्होंने ये सोचा कि यार मेरे पास जो इतनी
हमंगस किस्म की बहुत तादाद में जो मेरी सपोर्ट है, तो मुझे जेल में क्यों होना चाहिए? बात तो सही है कि अगर अवामुन नास मेरे साथ है तो जेल में मुझे क्यों होना चाहिए? और मुझे क्यों नहीं उसमें से एक जो है कोई मिलना चाहिए, कोई ना कोई रिलीफ जी। मैंने ये अंदाजा लगाया कि इसी वजह यह है कि जो लीडरशिप है ना वो कॉम्प्रोमाइज है, 2 नंबर है या नाअहल है। ठीक है। तो उन्होंने 2 चीजें थी, एक उनकी फ्रस्ट्रेशन थी कि मैं पॉपुलर लीडर जेल में, एक थी कि जी मेरे लीडर जो है ना उसके खिलाफ उनका ये अदम तमाम का जो है जो हर बंदे को उनके बारे में ये सोचा कि ये सेशन से मिला हुआ है। इस कैफियत में उन्होंने अवाम को कॉल दी और अपनी बीवी और अपनी बहन के जरिए ये कॉल दिलाई। ठीक है। वो चाहता था कि मैं किसी तरीके से अवाम का डायरेक्ट हूँ, और बीवी भी मैं किया है कि वो जो आई है इस्लामाबाद से पहले आने का मतलब ना हो, लेकिन वो निगरानी करने आई हैं। और ये जो डी चौक तक आने इशू था, ये मेरे लिए तो बिल्कुल अकल को बिल्कुल अपील नहीं करती कि बुशा बीबी बेचारी ने खुद लिया होगा। इमरान खान साहब का कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर जो था अलीमा के पास और बुशा के पास जरूर होना चाहिए था, जो कहा होगा कि तुमने मेरा कोई फोन भी आ जाए, मेरी कोई आवाज को भी जो है वो जिसको कहना चाहिए कि निकाल के कोई बात करे, आप लोगों ने डी चौक पहुंच रहे, दैट्स अ फाइनल डिसीजन। आई थिंक शी सिंपली जो है अबाउट या जो है ना जो इमरान खान साहब ऑर्डर जी, तो उसने इसकी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बस मैं तो यही देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं कि आप, जाहिर है कि अलीमा खान के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका एटीट्यूड डिफरेंट रहा है, लेकिन बुशरा बीबी इतनी इंतहा पे कैसे पहुंच गई कि इमरान का पैगाम भी आ गया, वो कहती मैं डी चौक जाऊंगी? ये कुछ सितारों का हिसाब था, रूहानियत थी, या क्या चीज़ थी जिससे वो दाता लगाकर डू एंड डाई पे आ गई थी? ये अलीमा और इनके बयान मिलते थे। अलीमा ने कई दफा कहा कि जी जुम्मे के बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई, और जब हुई है तो उसके अंदर उन्हें कहा उस मुलाकात में इमरान खान जो है वो उन्होंने हमें स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है उसका कि किसी तरीके से आपने जी चौक आना और ये स्ट्राइक होगी और सारे लोग आएंगे। बल्कि वो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी एक दफा की कि बलूचिस्तान के कराची के लोग जो है उधर ही एहतजाज करें, ये कॉल से पंजाब और केपी वालों के लिए, और ये पूरी मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी होगी। और बुशा बीबी को भी उन्होंने अपने किसी खास उसके जरिए पैगाम भिजवाया होगा, जो इन बिटवीन एक हाथ होगा जो डायरेक्ट बुशा बीबी को इमरान खान साहब की बात पैगाम पहुंचा रहे होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो दोनों जो है ना, मैं डी चौक वाले दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उससे पहले जब हतमी तौर पर तय हुआ था तो तहरीक इंसाफ शुरू से ही के बारे में गोमो थी। आपको पता है गौर के बयान आते थे कि हम कोशिश करेंगे खान साहब से मुलतवी कराएं, लेकिन आप फाइनल कॉल इमरान खान साहब की होगी और ये होगा, ये आप सुन रहे थे ना। ये सारे इसी प्रोसेस का हिस्सा थे। अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, अब पार्टी के पास ऑप्शन क्या है? ये सब जब इस तरह के डिबाकल होते हैं ना तो पार्टी जो करती है ना वो कुछ अच्छे के लिए रिफ्यूजिंग में गिर जाती है। आप तो माशाल्लाह आलम दीन है और आलम सियासत है, ये हकीकत है। हम तो आप लोगों शगिर्दों में से है ना। जब इलामा मशरकी ने इसी तरीके से एक 313 खाकसारों को चढ़ा दिया था, तो कई 2-3 महीने उनके पास तो कल और सोच बहुत थी, 2-3 महीने या 6 महीने उन्होंने बहुत सारे खाकसार शहीद हो गए थे। उन्होंने बड़ा अरसा फिर सियासत का नाम नहीं लिया, बल्कि अपनी इंट्रोस्पेक्शन करते रहते। तहरीक इंसाफ नहीं कर पाती, उनका एक बड़ा मसला है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो है को अब मौका मिलेगा। अब इमरान खान साहब को कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मेरा ख्याल है अगर मैं ये कहूँ कि अगले चंद साल जो लोगों से बातचीत कर सके, उनका कोई पार्ट वो कम्युनिकेट कर सके, वो एक छोटी मोटी बात आएगी, कुछ समझी जाएगी, कोई नहीं समझी जाएगी, कोडेड वर्ड्स होंगे, कोडेड बातें होंगी,
वो कहना मुलाकातें बंद कर देंगे, ठीक चाहे है। वकील होगा या कोई और होगा। ठीक। तो तहरीक इंसाफ ने अपनी मुश्किलात में बैठे बैठाए जो कहते हैं उड़ते उड़ते इजाफा कर दिया है। जी हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब। बड़ी देखिए बड़ी तफसील के साथ उन्होंने सारी सूरत बयान कर दी।